यदि किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। सबसे पहले तो मान लेना है इस तरीके से, माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए। अब लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए को ए में गुना कर दिया। प्रश्न से 2 गुनी करने पर ये हो जाएगा 2a। 2 गुना किया तो 2a हो गया। क्षेत्रफल बराबर 2a गुने 2a, मतलब 2a को गुना करना है 2a में, बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, आपको साबित करके यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए 2a को 2a में गुना किया तो 2 दूनी 4 हुआ, a पर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 4a स्क्वायर हमारे यहाँ पर आ गया। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये अब 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 4 गुना हो गया। यदि किसी आयत का लंबाई 2 गुना और चौड़ाई 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा था पहले क्वेश्चन में, ऐसे ही इसी तरीक़े से बनाया गया था, इसमें भी इसी तरीके से बनाना है, मानना है इसमें भी। तो इस तरीके से मानेंगे, माना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, इस तरीके से माना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एल लिख लेंगे। अब इसका लिखना है चौड़ाई बराबर बी। अब लिखेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारा एल है और चौड़ाई बी है, एल गुने बी। अब इसको 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करने पर ये हो जाएगा 2l। 2 गुना करेंगे तो 2l हो जाएगा। ये 2l इस तरीके से लिख लेना है। चौड़ाई को करना है तिगुनी, मतलब चौड़ाई को तिगुनी करेंगे या तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई कितना है b है तो 3b हो जाएगा। अब करना क्षेत्रफल बराबर 2l गुने 3b, तो दोनों को गुना करेंगे 2 तिया 6 lb। तो हमारा आंसर आ गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल 6 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है, 6 गुना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं होगा, यह दिखाना है। इसमें भी हमको मानना है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर एल लिखना है यहाँ पर, और इसका चौड़ाई बराबर बी। क्षेत्रफल एल गुने बी बराबर एल बी। अब यहाँ पर लिखेंगे लंबाई को 2 गुना करने पर, मतलब लंबाई को 2 गुना करना है। यहाँ पर लंबाई को 2 गुना करने पर 2l हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 2l। अब जो हमारा चौड़ाई था उस चौड़ाई को हम यहाँ पर आधा करेंगे। चौड़ाई हमारा b था, तो चौड़ाई को आधा करने पर यहाँ पर हो जाएगा b/2। आधा करेंगे तो b/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 2l गुने b/2। 2 से 2 कट गया तो हमारा बच गया lb। तो इसमें क्या साबित हुआ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्वेश्चन आयताकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले 2 क्षेत्रफल योग बराबर हुआ आयताकार खेत को 10 प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना रुपए खर्च होगा। हमको यहाँ पर दिया गया है आयत का चौड़ाई बराबर 10 मीटर। वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए और समझिए कैसे कैसे लिख रहे हैं और कैसे कैसे आपको लिखना है और समझना है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से पहले, उसके बाद 16 मीटर है, 16 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद और लिखना है, और के बाद फिर यहाँ पर 12 मीटर है हमारा, 12 मीटर इस तरीके से आपको भी लिखना है। अब वर्ग का जो योग यहाँ पर करेंगे, वर्ग का क्या करेंगे, वर्ग का योग करेंगे। अब हमको यहाँ पर जो लिखना आप ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई। ये वीडियो इसका फॉर्मूला का आपको पिछला वीडियो में मैंने बता दिया, वो याद कर लीजिएगा। तो लिखेंगे 16 गुने 16 प्लस 12 गुने 12 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है आपको। अब फिर से लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको गुना करना, 16 का 16 करेंगे 144 प्लस 12 को 12 में करेंगे 256 आएगा। लंबाई गुने 10 मीटर, 144 को 256 में जोड़ेंगे तो 400 आएगा। लंबाई बराबर 400/10, इसको भाग देना है, भाग देने पर कितना है 40 मीटर आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर घेरने का खर्च 10 रुपया। क्या लिखना है यहाँ पर, 1 मीटर घेरने का खर्च 10 रुपया, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब लंबाई और चौड़ाई को लिख लेना है। यहाँ पर लंबाई बराबर 16 मीटर है और चौड़ाई बराबर 40 मीटर आंसर आया था अभी हमारा, वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर परिमाप लिखना है, तो परिमाप का मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखना है, इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे। 2 गुने लंबाई जितना उतना लिख लेंगे 10 और प्लस चौड़ाई 40 आया था वो लिख लिया। 10 को 40 में जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे, 100 आ जाएगा। अब लिखना है आपको 100 मीटर घेरने पर खर्च। क्या लिखना है, 100 मीटर घेरने पर खर्च बराबर, तो 100 को 10 में गुना करना है। 100 को कितने में गुना करना है, 10 में। 100 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान, उसके बाद फिर 10 में गुना करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1000। देखिए इस तरीके से। रामू के पास एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो रामू के पास कितना हेक्टेयर ज़मीन है वो दिखाना है।
लंबाई बराबर 260 मीटर, चौड़ाई बराबर 150 मीटर। तो सबसे पहले निकालना है आपको खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमको 260 दिया गया, 260 लिख लेंगे। उसके बाद चौड़ाई हमको दिया गया 150, इन दोनों को गुना कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 39,000, 39,000 मीटर। यहाँ पर होता है 10,000 मीटर बराबर 1 हेक्टर होता है। कितना होता है? 1 हेक्टर। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम 1 हेक्टर बराबर, कितना लिखना है? 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर। इस तरीके से लिखना है आपको। अब हम लिखेंगे 39,000 मीटर स्क्वायर बराबर, इस तरीके से लिखना है। 39,000 ऊपर लिखेंगे, इसको भाग करेंगे 10,000 से, तो 3 0 से 3 0 कट गया और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कितना आ गया? 39/10। और जब इसको भाग देंगे हम लोग तो 3.9 हेक्टर आ जाएगा। ठीक है। रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने में 120 मीटर लंबा तार लगता है। तो बताइए उसके पास कितना एकड़ ज़मीन है। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 120 मीटर। कैसे लिखना है? इस तरीके से, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 120 मीटर। तो इसको बनाने के लिए पहले हम परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 4 गुने भुजा बराबर 120 मीटर लिख लेना है यहाँ पर इस तरीके से। 4 गुने भुजा बराबर 120 मीटर। भुजा बराबर 120/4। इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12, 30 मीटर आंसर आ गया यहाँ पर। अब लिखना है खेत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर 30 गुने 30 मीटर। कितना लिखना है? 30 गुने 30 मीटर। 30 को 30 में गुना करेंगे तो 900 आएगा, 900 मीटर स्क्वायर। एम को एम में गुना हुआ तो स्क्वायर हो गया। अब निकालना है कितना एकड़ ज़मीन है। कितना एकड़ ज़मीन है, इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 1 एकड़ बराबर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। 900 को 100 में भाग करेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 9 आंसर आया हमारा। मतलब रामू के पास 9 एकड़ ज़मीन है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुनी है। वर्ग मीटर 100 रुपये की दर से ज़मीन बिकती है, तो मैदान का मूल्य क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि आयताकार चौड़ाई बराबर x। क्या मानेंगे? माना कि आयताकार की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर है 2x। तो अब यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर 240 मीटर। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240 मीटर। इस तरीके से आपको लिख लेना है 240 मीटर। लंबाई x है और चौड़ाई 2x है, तो 2 गुने x प्लस 2x बराबर 240 मीटर। 2 गुने 3x बराबर 240 मीटर। तो हो गया 2 तिया 6 बराबर 240 मीटर। अब लिखेंगे x बराबर 240/6। 240 को 6 में काटेंगे तो 6 चौके 24, 40 मीटर आंसर आया हमारा। चौड़ाई बराबर लिखेंगे यहाँ पर, चौड़ाई बराबर 240 मीटर। इसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर लंबाई। लंबाई बराबर 2 गुने 40, 2 को 40 में गुना करेंगे, 2 गुने 40 मीटर, तो आया 40 दूनी 80, 80 मीटर। अब लिखना है क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल बराबर 40 गुने 80। 40 को 80 में गुना करना है, तो 40 को 80 में गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर स्क्वायर ज़मीन का मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है 1 मीटर स्क्वायर ज़मीन का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब हमको करना है 3200 मीटर स्क्वायर को 100 में गुना करना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3200 मीटर स्क्वायर बराबर 3200 गुने 100। 3200 गुने 100, 3,20,000 आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।